सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईगल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुप ईमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। तो आज इस वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट एक्सरसाइज 7.3। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे जिसको हम लोग एक एक करके बहुत ही अच्छे वे में आपको कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट वीडियो आप लोग वॉच करेंगे। क्लियर बात है स्टूडेंट? तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। देखो ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आप लोगों को, ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। ये दोनों जो ट्राइंगल है ए बी सी एंड डी बी सी बोथ आर आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड द पॉइंट ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड। ये नेक्स्ट लाइन में लिखा है, वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बीसी। कहते हैं इफ एडी इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट बीसी एट बी, अगर एडी को आगे एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये बीसी को पी पॉइंट पे कट करता है। अब बात करते हैं कि क्या प्रूफ कराना चाह रहा है। प्रूफ कराना चाहता है आपसे ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, ABP congruent to ACP, AP bisect angle A as well as angle D, and the last one is AP is the perpendicular bisector of BC। तो ध्यान से देखेंगे सब लोग कैसे करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले हेडिंग आप लोग जानते हैं हम लोग क्या डालते हैं। सबसे पहले हेडिंग हम लोग डालते हैं बच्चों गिवन, और गिवन में हम लोगों को क्या लिखना होता है, जो पार्ट गिवन है वो हम लोग गिवन में लिखेंगे। दैट इज जैसे कि आपको बताया गया है कि दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ये बेस है तो ये दोनों साइड इक्वल कंसीडर की जाएंगी। मतलब आपको बताया गया है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, और अगर मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करूं इस ट्राइंगल की, तो यहां पर भी बी डी जो है बच्चों इट इज इक्वल्स टू डी सी। बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है। क्लियर बात है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे टू प्रूव। हम क्या चीज प्रूव करना चाह रहे हैं। देखो, अगर मैं टू प्रूव की बात करूं तो ये 4 बातें मुझे प्रूव करनी है। फर्स्ट वन मुझे प्रूफ करना है बच्चों कि जो ट्राइंगल ए बी डी है, ए बी डी है, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए सी डी के। सेकेंड वन मुझे प्रूफ करना है बच्चों, ट्राइंगल ए बी पी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी पी के। नेक्स्ट मुझे प्रूफ करना है एपी बाइसेक्ट AP bisect angle A as well as angle D, and the last one मुझे प्रूफ करना है AP is perpendicular bisector of BC। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ, और सबसे पहले अपने पार्ट को टारगेट करते हैं। तो सबसे पहला टारगेट है हमारा ट्राइंगल ए बी डी, आपको कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल ए सी डी के। तो सबसे पहले देखो आप लोग, ट्राइंगल ए बी डी है कहां पर, ट्राइंगल ए बी डी। देखो ये रहा ट्राइंगल ए बी डी, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो आपको ये ए बी डी जो ट्राइंगल है वो आपको ए सी डी के क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। मतलब ये जो 2 ब्लू ट्राइंगल मैंने बनाए इनको आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तीनों कंडीशन इन हैंड है। कैसे, ये साइड इसके इक्वल गिवन, ये साइड इसके इक्वल गिवन, और ये कॉमन। तो लगा देते हैं कॉन्ग्रुएंसी सीधी सीधी। फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों में लगा देते हैं कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है? फर्स्ट कंडीशन हम लोग को साफ साफ दिखाई दे रही है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, जो कि आपको क्या है बच्चों, गिवन है। उसके बाद बी डी इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू डी सी भी कह सकते हैं, सी डी भी कह सकते हैं आप। और ये बात भी आपको क्या है बच्चों, गिवन है। एक कंडीशन जो है ना बच्चों वो है ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, जो कि आपकी बनेगी कॉमन साइड। क्लियर बात है भाई, ये बनेगी कॉमन
तो सीक्वेंस क्या बनेगा, साइड साइड साइड, तो यहां लिख देते हैं बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल व्हाट ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के। लो भाई, हम यहां से पहली बात प्रूफ कर लिया, क्लियर बात है, यहां से फर्स्ट वन पार्ट हमारा जो है वो क्लियर हो गया। चलते हैं सेकंड वन पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखो बच्चों क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है प्रूफ करो ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। तो भाई ये कौन से ट्राइंगल है, ये कौन से ट्राइंगल है, ए बी पी। तो देखो ए पॉइंट से चलते हैं, ए से चलते हैं बी पर, बी से चलते हैं पी पर, एक ट्राइंगल तो ये बना ब्राउन, और एक इधर बनेगा ये ए सी पी। आपको ये दोनों ट्राइंगल्स क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो कंडीशन कितनी चाहिए, 3 हो गई। देखो एक तो ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, और भाई एपी जो है वो कॉमन है दोनों में, एपी जो है वो दोनों में। अब बात आती है तीसरी कंडीशन कहां से आएगी, देखो तीसरी कंडीशन यहां से आएगी कि ये वाला जो एंगल है ना 1, ये एंगल 2 के इक्वल रहने वाला है, ये एंगल 2 के इक्वल रहने वाला। और क्यों, बाय सीपी, क्योंकि छोटे ट्राइंगल अभी अभी आपने क्या किए हैं, कॉन्ग्रुएंट किए हैं। तो आप एक काम करो, जब सेकंड पार्ट आप स्टार्ट करोगे तो मैं यहीं से करा देता हूं। आप सबसे पहले यहां पे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ही लिखो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और इट्स बाय सीपी सीटी, और आप इसे इक्वेशन नंबर 1 बना के चलो, आप इसे इक्वेशन नंबर। अब देखो जब मैं दूसरे ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगाऊंगा, कौन से ट्राइंगल में बच्चों, जब मैं सेकंड ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाऊंगा, देखो ये वाला एंगल आपने प्रूफ कर दिया है 1 और 2 आपस में इक्वल, ठीक है ना। और जो कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं वो कौन से ट्राइंगल है, यहां इस पेज पे भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, जिन कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हो आप लोग। एक तो ये ट्राइंगल था आपका, और एक ये ट्राइंगल था, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर बनाओ 2, ठीक है ना, और ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आएगी। अब यहां से बीपी इज इक्वल्स टू सीपी आ गया, ये तो आया फ्रॉम इक्वेशन 2 से, और एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आया फ्रॉम इक्वेशन 3 से। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है भाई, ये बाइसेक्ट दिखा रहा है और ये परपेंडिकुलर दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एपी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका, बीसी का। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, यही बात हमें क्या करनी थी बच्चों, प्रूफ करनी थी। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है AD is an altitude on an isosceles triangle BC in which AB is equals to AC. Show that AD bisect BC and AD bisect angle A. तो सबसे पहली बात तो यह कि हम फिगर बनाएंगे, और फिगर में बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, क्या बोला गया भाई, तो सबसे पहले बनाते हैं फिगर। और फिगर में यह बात बोली गई है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इज इक्वल्स टू, इसमें जो AB है वो AC के, क्लियर बात है। और यहां पर ये परपेंडिकुलर डाला गया है, ये क्या किया है भाई, एल्टीट्यूड हम लोग परपेंडिकुलर को ही कहते हैं, ये एल्टीट्यूड कह लो आप इसे, परपेंडिकुलर कह लो, ठीक है ना। ये फर्स्ट लाइन में लिखा था AD क्या है, एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। अब कहते प्रूफ करो, ठीक है, क्या प्रूफ करो, कहते प्रूफ करो AD बाइसेक्ट करती है BC को, मतलब इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। और AD बाइसेक्ट एंगल है, मतलब इन दोनों एंगल कुल मिला के दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहले आ जाओ गिवन पे, तो सिंपली
गिवन क्या है बच्चों? गिवन है AD बाइसेक्ट, सॉरी AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है एल्टीट्यूड है तो मतलब वो परपेंडिकुलर है। टू प्रूव, अच्छा वन मोर थिंग इज गिवन, AB इज इक्वल्स टू AC। टू प्रूव, प्रूव क्या करने जा रहे हैं भाई हम लोग? बोर्ड पे देखो सब लोग, प्रूव करने जा रहे हैं फर्स्ट वन, AD बाइसेक्ट BC, और सेकेंड वन प्रूव करने जा रहे हैं AD बाइसेक्ट एंगल A। प्रूफ देखो, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। पहले कंडीशन देख लो इन दोनों ट्राइंगल्स में है कि नहीं हमारे पास। एक तो ये ट्राइंगल है आपका ABD और एक ये है ACD। कंडीशन नंबर 1, ये साइड इस साइड के इक्वल। कंडीशन नंबर 2, ये कॉमन। और कंडीशन नंबर 3, ये 90 और ये भी 90। क्लियर बात है? तो जरा एक बात देखो आप लोग, इसे 1 इसे 2 मान लेते हैं। 3 कंडीशन तो बन गई, लेकिन ये कंडीशन 1 कौन सी रही है? ये बन रही है RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस और वन साइड। क्लियर बात है? देखो भाई ध्यान से, साइड एंगल साइड नहीं बनेगी, क्योंकि साइड एंगल साइड में क्या होता है बच्चों? एंगल जो है वो दोनों साइड के बीच में आना चाहिए। तो लगाओ कंडीशन, इन ट्राइंगल ABD, और सेकंड ट्राइंगल कौन सा है? ACD। क्लियर बात है? सबसे पहले हाइपोटेनस, सबसे पहले क्या लिखते हैं RHS के अकॉर्डिंग? राइट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल ईच 90 डिग्री। अब हाइपोटेनस AB इज इक्वल्स टू AC, ये गिवन है। एंड द लास्ट AD इक्वल्स टू, रीजन क्या दोगे? ये कॉमन साइड हो गई। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी, ये जो आपका ट्राइंगल है ना बच्चों ABD, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACD के। क्लियर बात है? पहली चीज क्या प्रूफ करनी थी? AD बाइसेक्ट BC। हो गया, देखो कैसे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BD जो है वो CD के इक्वल आ गया। BD जो है वो इक्वल आ गया CD के। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब ये है कि जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? BC को। यहां लिख भी देना बाय CPCT। ये तो आपका A पार्ट हो गया। B पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट एंगल, तो भाई एक काम करो ना, इसे एंगल 3 और इसे 4 मान के इन्हें भी इक्वल लिखो। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल, ये भी अगेन बाय CP, और ये क्या इंप्लाइज करेगा? ये इंप्लाइज करेगा AD बाइसेक्ट्स एंगल, लो जी, ये हमने अपनी सेकेंड वन पार्ट को भी प्रूव कर दिया। क्लियर बात है अभी? किसी को डाउट तो नहीं है? तो सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्ग्रुएंसी लगानी थी, और बाय CPCT इनको इक्वल और बाय CPCT इनको इक्वल। इनसे क्या होगा? साइड बाइसेक्ट होगी और उससे वो एंगल A बाइसेक्ट होगा। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT का, ये बहुत बार पेपर में देखने को मिलता है। कहते हैं 2 साइड्स AB, BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ, QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्राइंगल PQR। क्वेश्चन कहता है कि जो ट्राइंगल ABC है उसकी साइड AB PQ के इक्वल है, BC ये पूरी साइड किसके इक्वल है? QR के, और ये जो AM है ये इस PN के इक्वल है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आपको प्रूफ करना है सबसे पहले AMB कॉन्ग्रुएंट टू PNQ, और फिर प्रूफ करना है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। तो सबसे पहले चलते हैं हम गिवन पर, और गिवन में देखो क्या दिया गया है आपको। सबसे पहली चीज, ये दोनों मीडियन है। कौन?
एक तो AM और एक ये आपके पास PN। ये क्या है? ये मीडियंस है ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। वन मोर थिंग इज गिवन, AB is equals to given PQ, BC is equals to given QR, and the last one AM is equals to PN। टू प्रूव, देखो दो बातें प्रूव करनी है। कौन सी बच्चों? पहले आपको प्रूव करना है ट्राइंगल AMB is congruent to triangle PQN। एंड सेकेंड वन क्या प्रूव करना है बच्चों? पूरे पूरे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। बात समझ में आ गई? अब देखो प्रूफ करते हैं, और मैं आपको बता दूं प्रूफ करने के लिए हमेशा जब तक तीन कंडीशन इन हैंड ना हो आप कॉन्ग्रुएंसी लगाना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ट्राइंगल है आपके पास ABM एंड PQN। देखो भाई ट्राइंगल देखते हैं ABN है कहाँ? ये रहा ट्राइंगल ABN और ये रहा ट्राइंगल PQN, और वी कैन से AMB एंड PQN। देखो एक कंडीशन तो ये वाली मिल गई इसके इक्वल, और एक ये AM जो है वो PN के इक्वल है। तीसरी कंडीशन नहीं है। ये देखो आपको BC गिवन है किसके? QR के, जबकि हमें क्या चाहिए? BM इज इक्वल्स टू QN, क्योंकि ये मीडियन है, क्योंकि ये तो ये इसके दो हिस्से कर रही होगी ना बच्चों। ऐसे ही इसके भी ये दो हिस्से किए होंगे इसने। तो सबसे पहले एक काम करो, आप लिखो BC इज इक्वल्स टू QR और यहां ब्रैकेट में लिखो गिवन। इसे डिवाइड बाय 2 करो बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 इन बोथ। जब आप इन्हें डिवाइड करोगे ना 2 से तो ये बनेगा BC बाय 2 और ये बनेगा QR बाय 2। आपको पता होना चाहिए डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये पूरी BC नहीं चाहिए, BC का हाफ चाहिए। तो ये बन जाएगा क्या? BM और ये बन जाएगा क्या? QN। इक्वेशन नंबर बना लो इसको 1 और यहां लिखो, क्या लिखोगे? क्योंकि जो AM है ना और ये जो PN है आर मीडियंस, बस इतना लिख दो सफिशिएंट है। ये दोनों क्या है भाई? मीडियंस है। क्लियर है? अब कंडीशन तीनों इन हैंड है, ठीक है? लगा देते हैं। इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या है बच्चों? PNQ। कंडीशन इन हैंड है सारी हमारे पास, एक एक करके लिखें। सबसे पहले AB इज इक्वल्स टू PQ और लिखो गिवन। उसके बाद दूसरी कंडीशन AM इज इक्वल्स टू PN, लिखो गिवन। भाई दोनों गिवन है ना, ये यहां से ये वाली कंडीशन है और ये वाली कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन। नेक्स्ट BM इज इक्वल्स टू QN, यहां लिखो प्रूव्ड अबव। क्या लिखोगे? और भी कुछ लिख सकते हो, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि तीनों साइड्स इन्वॉल्व हैं। ये जो आपका ट्राइंगल है ना AMB, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PNQ के। लो भाई फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग प्रूव कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट जो है लो भाई प्रूव। तो यहां से फर्स्ट पार्ट हमारा जो है बच्चों प्रूफ हो गया। क्लियर बात है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड पार्ट की, और सेकंड पार्ट में मुझे ये दोनों पूरे पूरे ट्राइंगल्स क्या करने हैं? कॉन्ग्रुएंट करने हैं। कौन कौन से बच्चों? ABC एंड PQR। अब देखो इसमें 3 कंडीशन चाहिए। कंडीशन नंबर 1 तो मिल गई AB इज इक्वल्स टू PQ, दूसरी भी मिल गई BC इज इक्वल्स टू QR,
ये जो छोटे ट्राइंगल अभी अभी कॉन्ग्रुएंट करके आए हो ना आप, ए एम बी और दिस वन, तो इससे जो आपका बी है एंगल और ये जो क्यू है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जिन ट्राइंगल्स को अभी आप कॉन्ग्रुएंट करके आए हो उनके अकॉर्डिंग आपका जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा बाय सीपी सीटी, और वही इसको अभी आगे यूटिलाइज भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं रही। साइड एंगल और साइड लगा देते हैं, तो लगाओ इन ट्राइंगल ए बी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको पता है अगर ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ ना भी करवाता ना तो इसे प्रूफ करने के लिए फर्स्ट पार्ट हमें अपने आप से प्रूफ करना पड़ता। क्लियर बात है? नहीं तो फिर इसे आप प्रूफ नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें 3 कंडीशन आपको कभी नहीं मिलती। चलो अब लिखते हैं हम लोग ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, पी क्यू। रीजन, रीजन गिवन, रीजन क्या है, गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट वन है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल, रीजन क्या दोगे, प्रूव्ड, भाई अभी अभी प्रूफ करके आए हो आप ऊपर। ठीक है, एंड द लास्ट कंडीशन इज व्हाट, लास्ट कंडीशन इज बी सी इज इक्वल्स टू क्यू, इट अगेन गिवन। ये भी आपको क्या था, गिवन था। तो कौन सी कंडीशन बनी, तो लिख दो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये जो आपका ट्राइंगल है कौन सा, ए बी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। बात समझ में आ गई भाई? यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। क्लियर बात है? पहले दो छोटे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए, बाय सीबीसीटी बी को क्यू के इक्वल किया और उसको यूटिलाइज कर लिया किसमें, एंगल एबीसी एंड सॉरी ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर की कॉन्ग्रुएंसी में। क्लियर बात है भाई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एबीसी यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, प्रूव दैट एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो ये आपको बता रहा है कि भाई एक आपके पास ट्राइंगल है एबीसी, आपके पास एक ट्राइंगल है कौन सा, ए बी सी, तो दिस ट्राइंगल इज ए बी सी। उसके बाद कहता है बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी, तो बीई तो यहां आ जाएगा ये एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालना, और सी एफ आ जाएगा यहां पर। एक बात क्वेश्चन में क्लियरली बोली गई है क्या, कि दोनों एल्टीट्यूड आपस में कैसे हैं, इक्वल है। इसका मतलब ये एल्टीट्यूड इस एल्टीट्यूड के इक्वल है। बात समझ में आ गई? अब कहते हैं बाय यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंट रूल प्रूव दैट एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि ये कह रहा है कि आरएचएस लगानी है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी दो ट्रायंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट यूज करोगे आपको उनकी हाइपोटेनस को यूज करना पड़ेगा, आपको उनकी हाइपोटेनस का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब इस बार जो हम कॉन्ग्रुएंसी लगाने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कौन से दो ट्राइंगल होने वाले हैं जिनमें हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। ठीक है, हमारा मेन मोटिव देखो क्या है, मेन मोटिव है हमारा इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना, मतलब ए बी को ए सी के इक्वल प्रूफ करना। लेकिन अगर मैं ये वाले ट्राइंगल्स लेता हूं ना जिसमें ए बी और ए सी आते हैं, तो फिर हम आरएचएस यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम आरएचएस यूज नहीं कर पाएंगे। हमें ट्राइंगल लेने पड़ेंगे ये वाले, एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये फिर आइसोसेलेस कैसे होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस के लिए तो ए बी और ए सी इक्वल करने होंगे और वो बाय सीपीसीटी होंगे नहीं। देखो मेरे माइंड में क्या लॉजिक चल रहा है कि मैं इनसे साइड इक्वल करूंगा ही नहीं, मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये पूरा एंगल बी और पूरे एंगल सी के इक्वल करूंगा बाय सीपी, और उसके बाद इन एंगल्स को उन साइड से रिप्लेस कर दूंगा। क्लियर बात है? अगर मैं ऊपर वाले ट्राइंगल्स यहाँ पे फॉलो करता हूं, जैसे पहले हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है, तो वहां पर आप आरएचएस फॉलो नहीं कर पाओगे।
और उसने कंडीशन डाल रखी है आपको आरएचएस यूज करनी है। क्लियर बात होगी। और यहां हम आरएचएस आराम से यूज कर लेंगे क्योंकि आरएचएस में हाइपोटेनस हमारी हो जाएगी कॉमन, एक हो जाएगा राइट एंगल और एल्टीट्यूड हो जाएंगे आपके इक्वल। तो लगाए भाई, उससे पहले लिख लेते हैं फटाफट से गिवन। गिवन क्या है भाई हमारे पास, फटाफट देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में। हाँ, एक तो ये बीई जो है ये एल्टीट्यूड है एसी के ऊपर, और जो सीएफ है वो एल्टीट्यूड है एबी के ऊपर। और आपको ये भी पता है कि दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है, मतलब आपको ये भी पता है कि जो बीई है वो सीएफ के इक्वल है। टू प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल एबीसी है इज आइसोसेलेस, और यहां कंडीशन है बाय यूजिंग RHS। प्रूफ देखो फटाफट से, सब कुछ मैं बता चुका कि करने क्या जा रहे हैं हम लोग। हम लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी किसमें, इन ट्राइंगल। देखो नाम देखना इसका, इसका नाम रखता हूं मैं FBC, FBC। तो इसका ट्राइंगल का नाम होगा EC, ट्राइंगल ECB। फर्स्ट कंडीशन बनेगी, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में क्या लेना है आप लोगों को, राइट एंगल। तो ये जो आपका एंगल 1 है और ये जो आपका एंगल 2 है, इनको इक्वल लिखो। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या दोगे, ईच 90 डिग्री। इसके बाद हाइपोटेनस राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, मतलब BC। तो BC इक्वल्स टू, रीजन क्या दोगे, कॉमन साइड। एंड लास्ट कंडीशन इज CF is equals to BE। it's given तो by RHS congruency, ये जो आपका ट्राइंगल है ना बच्चों FBC, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ECB के। क्लियर बात है। और इनके कॉन्ग्रुएंट होने से देखो होगा क्या, इनके कॉन्ग्रुएंट होने से जो मैंने व्हाइट मार्क कर रखे ना, ये जो एंगल B है और ये जो एंगल C है, ये इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। क्लियर बात है, कोई इशू नहीं है। अब आप इसे बना लो इक्वेशन नंबर 1 और चलो इन ट्राइंगल ABC पूरे ट्राइंगल में। अभी अभी आप प्रूफ करके आए हो क्या, जो आपका एंगल B है, जो आपका एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है, और ये आप प्रूव करके आए हो, या फ्रॉम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो आप लोग। अब आप इन्हें इनकी साइड्स के देखो, इन ट्राइंगल ABC B के अपोजिट में कौन जाएगा, AC, और C के अपोजिट में कौन जाएगा, AB। और यहां रीजन क्या लिखते हैं हम लोग, साइड्स अपोजिट टू व्हाट, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर बात है भाई। और दो साइड अगर इक्वल हो गई इस ट्राइंगल की, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल ABC है इज एन व्हाट, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर बात है भाई। और यही बात आपको क्या करनी थी बच्चों, प्रूफ करनी थी कि ये जो ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ये कंडीशन थी कि आपको RHS यूज करनी थी। नहीं तो हम ऊपर वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके भी इस काम को कर सकते थे, लेकिन फिर वहां पे वो काट देते क्वेश्चन को, क्वेश्चन प्रूफ हो जाता लेकिन वो फिर RHS नहीं लगती, ठीक है ना। फिर वहां पे एंगल साइड बैठती, फिर वहां पर ये कॉमन एंगल, राइट एंगल और एक साइड। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। कहता है ड्रॉ करो AP परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग एक ट्राइंगल,
जिसको नाम दे देते हैं ए बी सी, और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड हमारी इक्वल हो गई, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। कहता है ए पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 और ये भी 90। क्लियर बात है, एपी है ये, परपेंडिकुलर मतलब दोनों साइड से ये जो एंगल हमारे, ये भी 90 और ये भी 90। बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आपको एंगल बी को एंगल सी के इक्वल करना है तो सिंपली दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। और कॉन्ग्रेंसी की कंडीशन हमारे पास क्लियर दिखाई दे रही है हमें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 90 90 हो गए भाई, 1 आप 2 के इक्वल यूज कर लेना 90 90। ये आपका हो गया एक हाइपोटेनस और ये आपकी हो गई एक साइड, फिर से लग गई आर एच एस। क्लियर है? चलो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। क्या गिवन है? एक तो ये जो ए बी है ये इक्वल है ए सी के, और आपको ये भी पता है कि जो ए पी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर। अगर बात करें टू प्रूव की, तो प्रूव करना है आपको एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। प्रूफ क्या करना है? एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। और अब बात करते हैं प्रूफ की। अब बात करते हैं प्रूफ की, तो जब हम प्रूफ करेंगे तो दोनों ट्रायंगल को करेंगे कॉन्ग्रेंट। तीनों कंडीशन इन हैंड है हमारे पास, तो एक का नाम रखते हैं ए बी पी और दूसरे का नाम रखते हैं ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है ना, सीक्वेंस रखा करो। देखो ए बी पी तो उसको लाओ ए सी पी, आर एच एस लगाएंगे। तो सबसे पहले कंडीशन क्या रखोगे? राइट एंगल, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या दोगे भाई? ईच 90 डिग्री। उसके बाद हाइपोटेनस मतलब ए बी इज इक्वल्स टू ए, रीजन क्या दोगे? गिवन। एंड द लास्ट कंडीशन इज ए पी इज इक्वल्स टू ए पी, क्या रीजन दोगे? यस, कॉमन। तो व्हाट? बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी। ये जो आपका ट्राइंगल है ना ए बी पी, ये बच्चों कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए सी पी के। क्लियर बात है? और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए ना, इसका मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो गया, और इट इज बाय सी पी सी डी। क्लियर बात है? तो ये इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 7.3 है कंप्लीट हो गई। क्लियर बात है? अभी जब नोट करोगे तो किसी पॉइंट पे अगर दिक्कत आएगी तो मुझे पूछ लेना भी, ठीक है? फटाफट से कॉपी निकालो। स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।